हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी आती है जो मनुष्य के सालों पुराने पापों को भी नष्ट कर सकती है? जी हाँ, ये है पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अनेक व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत पारण किस समय करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 14 मार्च 2026 शनिवार सुबह 8:10 से और ये समाप्त होगी 15 मार्च 2026 रविवार सुबह 9:16 पर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का पालन सूर्योदय की तिथि के अनुसार किया जाता है। इसी कारण इस बार 15 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार को ही रखा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस व्रत का पालन सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत समय पर पारण करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं पारण का सही समय। पाप मोचनी एकादशी का पारण किया जाएगा 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन। पारण का समय रहेगा सुबह 6:36 से लेकर 9:43 तक। इसी समय के बीच आपको व्रत का पारण करना चाहिए। अब जानते हैं इस दिन के कुछ महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:55 से 5:43 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:29 पर। प्रातः भगवान श्री हरि की पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 5:19 से 6:31 तक और संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं शाम 6:29 से 7:41 के बीच। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:18 तक और राहु काल रहेगा शाम 5 बजे से 6:29 तक, जिस समय किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। लेकिन इस बार की पाप मोचनी एकादशी को और भी खास बना रहा है एक दुर्लभ संयोग, क्योंकि इस एकादशी के दिन सोम प्रदोष व्रत भी आने वाला है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एकादशी व्रत का पारण करें या प्रदोष व्रत रखें। तो इसका समाधान बहुत सरल है। एकादशी व्रत के अगले दिन पारण के समय सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण करें। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और व्रत उन्हें समर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें और किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराएं। और अगर उसी दिन आपको प्रदोष व्रत भी रखना है तो आप केवल चावल के एक दाने से पारण कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रदोष व्रत जारी रख सकते हैं। इस बार सोमवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस चैत्र मास की ये एकादशी मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर सकती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप भी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि और पौराणिक कथा जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी पूरी व्रत विधि और कथा भी आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और ऐसे ही धर्म, व्रत और सनातन ज्ञान से जुड़ी सच्ची जानकारी पाने के लिए आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।